खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। फंदे से लटकी मिली ग्रामीण की लाश और पत्नी एवं पुत्री की जहर से गई जान। तिजारा के मालियार जट क्षेत्र में हुई मौतों की पुलिस करेगी जांच। गृह कलेश और आर्थिक तंगी के चलते खुदकुशी का भी बना संदेह। मेडिकल छात्रा के साथ कैफे में हुआ गैंगरेप। मनोहरपुर पुलिस ने 5 आरोपियों को दबोचा, एक नाबालिग भी हुआ निरुद्ध। पिकअप में क्रूरता से भरी भैंसें मुक्त करवाकर 3 को लिया हिरासत में। NAB पुलिस ने की कार्यवाही। और समाज कंटकों का अड्डा बने कंपनी बाग में सूख रहे हैं पेड़ पौधे। बदहाली और उपेक्षा का हुआ शिकार। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। तिजारा के मालियर जट क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब यहां के निवासी एक व्यक्ति की लाश फंदे से लटकी हुई मिली। पास ही चारपाई पर उसकी पुत्री और पत्नी के शव पड़े हुए थे, जिनकी मौत जहरीले पदार्थ से होना सामने आया है। प्रथम दृष्टि में दंपति द्वारा आत्महत्या एवं 5 साल की बेटी को जहर देना प्रतीत हो रहा है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तिजारा क्षेत्र के मालियर जट में चाहत हाजी की ढाणी निवासी ग्रामीण की लाश फंदे से लटकी मिली और उसकी 5 साल की बेटी सहित पत्नी जहर खाने की वजह से मृत हालत में मिली। परिजनों की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आशंका है कि गृह कलेश और आर्थिक तंगी की वजह से खुदकुशी कर ली गई और 5 साल की पुत्री को भी जहर दे दिया गया। वहीं 2 वर्षीय एक अन्य पुत्री का अलवर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। DSP मुनेश कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर वे थानाधिकारी कमलेश कुमार और जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। यहां घर के टीन शेड वाले कमरे में 30 वर्षीय रिजवान की लाश चारपाई पर मिली। पुलिस के आने से पहले परिजनों ने उसे फंदे से उतार लिया था। पास ही दूसरे कमरे में रिजवान की 28 वर्षीय पत्नी सुनती एवं 5 वर्ष की पुत्री समरीन मृत हालत में मिली। घटनास्थल पर FSL टीम बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं। इसके अलावा 2.5 साल की बालिका सना अचेत अवस्था में थी, जिसे तिजारा से अलवर रेफर किया गया है। उधर तीनों मृतकों के पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। मृतक दंपति की 2 पुत्रियां और 4 साल का बेटा अन्य चारपाइयों पर सो रहे थे और वह जीवित है। सुबह मृतक के बड़े भाई की पत्नी पशुओं को चारा डालने आई तो उससे रिजवान का शव लटका हुआ दिखाई दिया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। रिजवान किसी कंपनी में ड्राइवर का काम करता था, लेकिन काफी दिनों से अपने पुत्र की बीमारी के कारण वह काम पर नहीं जा रहा था। 8 फरवरी को वह अपने पुत्र की दवा अलवर से लेकर लौटा था। आर्थिक तंगी के चलते अक्सर दंपति में मनमुटाव भी रहता था। प्रथम दृष्टि में सामने आया है कि रिजवान की मौत गले में फंदा लगने की वजह से सांस रुक जाने से हुई है। इसके अलावा उसकी पत्नी एवं बच्ची की मौत जहरीला पदार्थ खाने से हो गई। DSP के अनुसार प्रकरण को लेकर मृतक के पिता अब्दुल गनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि हाजी चाहत की ढाणी मलियार जट में कुछ लोगों के द्वारा, एक परिवार विशेष के द्वारा सामूहिक आत्महत्या की घटना सामने आई है। मौके पर SHO तिजारा, मैं टीम के और मैं मौके पर पहुंचा, मौके का मुआयना किया। घटनास्थल चूंकि एक ही परिवार का था, FSL टीम मौके पर बुलाई गई। मौके मुआयना के बाद जो चीज़ सामने आई, एक कमरे के अंदर मृतक के द्वारा फांसी लगाई, उसको परिवारजनों के द्वारा पुलिस से मौके पर पहुंची उससे पहले ही खाट पर लेटाया हुआ था। दूसरे कक्ष में मृतक रिजवान की पत्नी सुन्नति और एक बेटी समरीन जिसकी उम्र 5 साल है, वो एक खाट पर मृत अवस्था में मिले। इसके अलावा उसकी एक और छोटी बेटी 2 साल की वहाँ पर घायल अवस्था में थी या बेसुध अवस्था में थी, जिसको पुलिस के पहुँचने से पहले ही परिवारजन अस्पताल अलवर रेफर कराकर ले गए थे, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। तीनों मृत रिजवान, उसकी पत्नी सुन्नति और समरीन को पुलिस के द्वारा CSC तिजारा पर पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है, जहां पर उनका बोर्ड के माध्यम से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है।
मृत्यु के कारणों का पुलिस पड़ताल कर रही है। परिजनों ने यही रिपोर्ट दी है, जो मृतक है रिजवान, उसके पिता अब्दुल गनी ने रिपोर्ट दी है कि सुबह जब घर में चहल पहल नहीं थी तो परिवारजनों ने देखा कि क्या कारण है, तो रिजवान का शव है टीन शेड में फंदे पर लटका हुआ मिला, जिसको उतारा। उसके बाद जब घर के अंदर देखा तो उसकी पत्नी और उसकी एक छोटी बेटी वो भी मृत अवस्था में मिले। मौत के कारणों पर जांच की जाए, जिसकी पुलिस जांच कर रही है और पुलिस के द्वारा CHC तिजारा में पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है। उनके पिता को परिजनों को बुलवाया था? परिजनों को मौके पे बुलवाया है। परिजनों ने ये कहना था कि उसके एक बेटा है जिसका इलाज काफ़ी टाइम से पहले टपुकड़ा चल रहा था और कल शाम को ही वो अलवर से उसको डिस्चार्ज करा के घर लेके आए थे। तो परिवार आर्थिक तंगी में भी था और बेटा लंबे समय से बीमारी से भी पीड़ित है। तो हत्या के कारणों का अभी पुलिस अनुसंधान। प्रथम दृष्टया ये पारिवारिक अंतरकलह है और आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या का नजर आ रहा है। फिर भी पुलिस इसके मौत के कारणों की गहराई से पड़ताल कर रही है। मनोहरपुर थाना क्षेत्र के खोरा रोड पर स्थित एक कैफे में मेडिकल छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने 12 घंटे में घटना का खुलासा कर घटना में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। जव्वा रामगढ़ CO प्रदीप यादव ने बताया कि मेडिकल छात्रा अपने साथी के साथ मनोहरपुर में ज्वेलरी खरीदने के लिए आई थी। इसी दौरान वह अपने साथी के साथ खोरा रोड स्थित परिचित के डायमंड कैफे में चली गई। यहाँ 6 युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शांतनु कुमार और एडिशनल SP कोटपुतली हरि प्रसाद के निर्देशन में टीम गठित की थी। पुलिस दल ने घटनास्थल के आसपास सहित हाईवे क्षेत्र के लगभग 200 से अधिक CCTV कैमरों को खंगाला, साथ ही साइबर सेल का सहयोग लिया गया। इसके बाद चंदवाजी क्षेत्र के सचिन गुजर, संजय गुजर और ओम प्रकाश, नवलपुरा के लोकेश सैनी और ग्राम मामटोरी के रोहिताश मीणा को पकड़ लिया गया। इसके अलावा एक बाल अपचारी को ज्यादती के मामले में निरुद्ध किया गया है। DSP प्रदीप सिंह ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्रदान की। जो पंजीबद्ध किया गया था उसमें अभी तक हमने संपूर्ण 6 व्यक्तियों को आरोपित किया है। सभी को हमने 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर दिया, 1 व्यक्ति को घटना आपने जैसे 1 माह पहले की घटना बताई गई थी, इसके संदर्भ में निष्पक्ष और तीव्र गति से अनुसंधान। NAB पुलिस ने पिकअप में क्रूरता के साथ ले जाई जा रही भैंसों को जब्त कर 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार सूचना मिलने के बाद हनुमान सर्किल के समीप नाकेबंदी पर एक पिकअप को रुकवाया गया। इसमें 7 भैंस और 12 पाड़े मौजूद थे। इन्हें ठूंस कर भरा गया था। वहीं पुलिस ने आरोपी फतेह सिंह, शंकर और मुकेश सिंह को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी अकबरपुर और नारायणपुर के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि गौवंश के शक में पुलिस ने पिकअप की जांच की थी। इसी दौरान इसमें क्रूरता के साथ ठूंस कर ले जाई जा रही भैंसें मिली। कंट्रोल रूम से इत्तला मिली कि गाड़ी एक पिकअप है जो नंबर है उसके आगे 32 GC 8882, उसमें गाय होने की सूचना है, डायपेटी से निकली है, नाकाबंदी करें। जिस पर मैं गश्त में था, हनुमान चौराहे पहुंचा कंट्रोल के आदेश से, तो नाकाबंदी शुरू हुई। कुछ समय बाद उक्त नंबर की गाड़ी आई, जिसको रुकवाया, चेक किया तो उसमें गाय तो नहीं मिली, लेकिन 19 भैंस और पाड़े थे, जिनमें 7 मादा भैंस और 12 पाड़े थे, जो निर्ममतापूर्वक भरे हुए मिले। जिस पर उक्त भैंस पाड़ों को और पिकअप को जब्त किया जाकर पशु क्रूरता अधिनियम में कार्रवाई की। व्यक्ति थे, चालक थे, जिनको गिरफ्तार किया। चालक का नाम फतेह सिंह सन ऑफ बीरबल बंजारा, 27 साल, निवासी इंदौर, थाना अकबरपुर अलवर। और 2 शख्स और बैठे थे, जिनमें एक का नाम शंकर सन ऑफ बीरबल बंजारा, उम्र 35 साल, निवासी भोजपुरी, थाना नारायणपुर। और तीसरे का नाम विजय सिंह बंजारा, निवासी भोजपुरी, थाना नारायणपुर। अलवर का ऐतिहासिक कंपनी बाग बदहाली का शिकार बना हुआ है। यहाँ गंदगी का आलम बना हुआ है और मंदिर के आसपास भी कचरा पड़ा रहता है। कई असामाजिक तत्व यहाँ शराब का सेवन करते हैं और बोतलें एवं खाने पीने के सामान का कचरा फेंक देते हैं। कंपनी बाग मंदिर समिति के अध्यक्ष के अनुसार गार्ड लगे होने के बावजूद कोई देखभाल नहीं हो पा रही। पेयजल के अलावा पेड़ पौधों के लिए भी पानी का अभाव है। इसके अलावा अनेक झूले टूटे हुए हैं, साथ ही विद्युत लाइन के पोल पर लगे तार भी खुले पड़े हैं।
यह भी आरोप है कि यहां लगाए गए अधीक्षक के पास दूसरी जगह का चार्ज होने के कारण वह माह में 1 या 2 बार ही आते हैं। इसके अलावा कंपनी बाग में स्थित शिमला भी अधिकतर बंद रहता है। कंपनी बाग में काफ़ी समय से सफाई की बड़ी अव्यवस्था है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। उस कूड़े की वजह से जो है मंदिर के आसपास तो विशेषकर इतनी अव्यवस्था है कूड़े की कि वहाँ बैठना मंदिर में मुश्किल हो जाता है, मच्छरों का ढेर हो जाता है। कुछ समय पूर्व मिलिट्री द्वारा भी सफाई का अभियान चला गया है और भास्कर में ये समाचार भी आया है कि 50 ट्रॉली कूड़ा उठाया है, जबकि 2 ट्रॉली भी कूड़ा नहीं गया था। मिलिट्री के भी सभी अधिकारियों को भी, नगर परिषद के अधिकारियों को भी बार बार कहा है, यहाँ भी कहते रहते हैं जो इंचार्ज है, लेकिन कूड़े की कोई व्यवस्था नहीं है। बिजली के तार जगह जगह जो खुले हुए हैं, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। काफ़ी लाइटें ख़राब भी हो रही हैं। पानी की भी प्याऊ में पीने का पानी नहीं होता, ज़्यादातर अक्सर देखा गया है। इसकी कोई व्यवस्था नहीं है और सारा कंपनी के बाकी व्यवस्था एक बेलदार जिसको बेड का प्रमोशन दिया गया है उसके भरोसे है। जो यहाँ सुपरडेंट है वो तो महीने में 2-3 महीने में एक बार 1-2 दिन के लिए आ जाता है। वो तो जयपुर ही रहता है और उसके अलावा उसका यहाँ तो आ नहीं है। इतना बड़ा कंपनी बाग 20-25 एकड़ में फैला हुआ है और व्यवस्था के नाम से एक कर्मचारी की आधी है। वो कर्मचारी भी 2 महीने में रिटायर हो जाएगा तो फिर आगे देखो क्या होता है। कहना यह है कि सुपरडेंट को फुल टाइम यहाँ होना चाहिए, जिससे कि शहर का एक ही तो पार्क है, कम से 5-6 हज़ार लोग सवेरे से शाम तक आते हैं। कंपनी बाग जो अपनी हरियाली के लिए प्रसिद्ध है, जिन लोगों के घर कूलर पंखी की व्यवस्था है वो बेचारे भी शाम को आकर के यहाँ अपना समय व्यतीत करते हैं। ऐसे में गंदगी को देख करके, मच्छरों को देख करके बड़ा दुख होता है कि शहर के, और जबकि गवर्नमेंट इस पर पैसा भी बहुत खर्च हो रहा है। ये नहीं कि पैसा नहीं खर्च, पैसे की भी बर्बादी हो रही है यहाँ। अभी कुछ समय तो UID ने 2.5-3 करोड़ का काम कराया, काम ऐसे कराएगा कोई उसका यूज़ नहीं हुआ। शिमले में 1.5-2 करोड़ का काम कराया। शिमला अक्सर बंद रहता है, बाहर से सैलानी आते हैं, वो पूछते हैं कि शिमला कब खुलेगा। तो इस और प्रशासन ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा। देखो कंपनी बाग में पहले यहाँ 2 आदमी लग रहे थे, वो तो खूब देखभाल करते थे। सारी पूछे भूल भुलैया बनाई उनने और कुर्सियाँ और सब कुछ साफ़ सफाई थी। उसके बाद यहाँ ठेकेदार थे, उनने उसको भेज दिया दिल्ली। अब यहाँ की जो लेबर है वो काम करके राजी नहीं है। प्राइवेट जो लेडीज आती हैं वो भी ऐसे ही ऊपर का कचरा साफ करके और चल देती हैं। पूरे कंपनी बाग में बंदरों का आतंक है, जो हमको लकड़ी लेके घूमना पड़ता है। कितनी बार कितने लोगों के ऊपर हमला कर दिया। लाइट के तार भी खुले नजर आ रहे हैं। लाइट के तार खुले पड़े हैं सारे चारों तरफ। झूले वगैरह भी टूटे हुए हैं। झूले टूटे हैं, जिम टूटी पड़ी है, सारी अव्यवस्था हो रही है कुल मिला पूरी अव्यवस्था है। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम बालेटा में सरसों कटाई के दौरान विवाद में 3 महिलाएं जख्मी हो गई। उन्हें जयपुर रेफर किया गया है। बालेटा गांव निवासी विजेंद्र मीणा ने बताया कि उसकी पत्नी सुमन अन्य महिलाओं तूफानी और सुमित्रा के साथ सरसों के खेत में कटाई कर रही थी। इसके बाद घर लौटते समय वे पड़ोस के खेत में लगे हुए तार के नीचे से होकर निकलने लगी। इसे लेकर इस काश्तकार और उसके परिजनों ने लाठी फरसी से हमला कर महिलाओं को जख्मी कर दिया। इन्हें अलवर से जयपुर रेफर कर दिया गया है। पीड़ित पक्ष के परिजन प्रहलाद ने भी घटनाक्रम की जानकारी दी। ये घटना बालेटा गांव की है और ये हमारे तीनों जो महिला है जो उनके प्रहलाद जी के चित्तू काटने गई थी, वहाँ से आती वक्त उन्होंने रोड पे ही घेर लिया और टाँचा फंसी से और फिर उनके साथ व्यवहार किया गया। अच्छा। और इनके गए कितने लोग घायल हुए? ये 3 लोग घायल हुए महिलाएं। अच्छा। तो उनका नाम सुमन, सुमित्रा और तूफानी है। और जो हमलावर उनके नाम क्या है? उनके नाम राजेश है और उसका लड़का पवन है और विक्राम का लड़का मनीष है और उनकी दोनों लड़कों की घरवाली है और जंगली की घरवाली है। अच्छा, कोई 5-7 लोग थे। हाँ। किस चीज़ से हमला किया है? उन्होंने हथियार से किया, लाठी। मैंने तो इतना ही देखा है कि इनका रोड़ा हुआ, मैं दूर रहा, मैं जाके इनको मना कर दिया। वहाँ से भाई वो छोरा को भेज दियो, ये लेडीजन को उड़ा को लेके आ रहे हो। उनके घर के आगे आके इनके है जो दियली हुई है। कौन कौन महिलाएं थी और कहाँ गई हुई थी, कहाँ से आ रही थी वो हमारे सिरसों काट में गई। अच्छा। वहाँ से वापसी आ रही शाम के टाइम छुट्टी करके। अच्छा। जब हुआ इनके जगह
खेत को लेके कोई विवाद था? हाँ, खेत से ऐसे बोला ना कि ये जो ये तार इनको है जो उठा के क्यों आई, इनके नीचा के क्यों नहीं आई। मन की यार ये गैला है जो है, और गैला बंद करो तो हम सुबह से ही कह दो, हम ना निकलवा दो। इसी बात को लेके विवाद था, बस यही बात का विवाद। बहुचर्चित हनी ट्रैप के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। इनमें से 3 आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। साथ ही 2 आरोपी महिलाओं को जेल भेज दिया गया। महिला कविता के खिलाफ रिपोर्ट करवाने वाले डी के SHO महेंद्र राठी और कविता की रिंग सेरेमनी की वीडियो भी वायरल हो रही है। राठी के अलावा जोबनेर के हेड कांस्टेबल सहित NAB क्षेत्र के एक रिटायर्ड फौजी ने भी उन्हें ब्लैकमेल करने की रिपोर्ट करवाई है। वहीं आरोपी महिला का दावा है कि उसके साथ धोखा हुआ है और कुछ पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत के चलते सारे सबूत उसके खिलाफ किए गए हैं। ये आरोप बिल्कुल सरासर गलत हैं और ये आरोप एक साजिश करके लगाए गए हैं। चारों की चारों पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी, एक आर्मी का है, जिनसे पहले मुकदमा मतलब फ्री हो चुका, वो सबको इकट्ठा किया हुआ है। एक साजिश रची गई है कि इसके घर में कोई भी ना रहे, ना मेरे घर में किसी को एविडेंस देने के लिए छोड़ा है। हम पूरे परिवार को अरेस्ट कर लिया और एक साथ सबको, मैं मेरे मामा जी के यहाँ गई थी, मेरे को दिल्ली कैंट से उठाया, मेरी बहनों को उसी टाइम फिक्स उसी टाइम यहाँ से उठाया। घर में से जितने भी एविडेंस थे CI के, महेंद्र सिंह राठी के, उन सबको पुलिस ने ले लिया है अपने उसमें। हमारे पास ना तो कोई एविडेंस है देने के लिए और ना ही मेरे घर में कोई बचा है कि वो हमारे लिए खड़ा होकर कोई एविडेंस दे सके। ये पूरी साजिश है और जो जांच अधिकारी है वो उसका क्लासमेट है और उसके साथ पढ़ा है, उसका दोस्त है और वही जांच कर रहा है, इसलिए पूरा लाभ उसको पहुंचाया जा रहा है। मेरे दोनों बहनों का, भाइयों का कोई दोष नहीं है। महेंद्र सिंह राठी ने मेरे से सगाई हो गई थी हमारी, उसके बाद मोबाइल नंबर मांगे थे तो मैंने एक अपने आदमी के नाते मोबाइल नंबर दे दिए थे। उसने उसमें पैसे डलवाए। मैंने पूछा कि आप क्यों डलवा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि ये पैसे मैं हर महीने SP को पहुंचाता हूं, ये मेरा मैटर है और तुमको अकाउंट नंबर फटाफट मेरे पास सेंड करो। किसी से मांगते थे आपसे बहनों के? मैंने किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। मेरी कॉल डिटेल निकलवाई जाए, मेरी सही जांच करी जाए। मैंने जो पैसे डालने वाले लोग हैं उनको ना तो मैं जानती हूँ, ना मैंने उनसे पैसे मांगे। इसने पैसे डलवाए और वो अधिकारी को अलवर आया और जयपुर ले गए। इसकी कॉल डिटेल निकाली जाए, पूरे मेरे पास इसके एविडेंस है, वीडियो वगैरह है जो पुलिस ने ले ली, अपने उसमें हिरासत में ले रखी है। मैं इस लेवल की जांच बिल्कुल सही तरीके से कराना चाहती हूँ। हम बिल्कुल भी कहीं पे भी गलत नहीं है, हमको सरासर फंसाया जा रहा है इस मामले में। ये मामला था, इसने झूठ बोला था कि मेरी बीवी से मेरा मतलब कोई मतलब तलाक हो चुका है, मैं कोई शादीशुदा नहीं हूँ। मुझे किसी के द्वारा पता चला कि ये शादीशुदा है तो मैंने कहा मैं किसी के पेट पे लात नहीं मारूंगी और मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। इसने 22 जनवरी का सावा निकलवाया था, मैंने शादी की मना करी और इसने झट FIR दर्ज करवा ली। हमको ये नहीं पता इसने किस किस लोगों से पैसे डलवाए, लेकिन लेने के लिए ये खुद यहाँ पे आता था, औरों को भी भेजता था पैसे लेने के लिए और हमको जब कॉल करता था कि मैंने पैसे डलवा लिए, इनको तुम निकाल के रख लो, मेरे को SP साहब के लिए पहुँचाने हैं ये पैसे। अलवर के सरिस्का में बाघों की साइटिंग से पर्यटक खुश हैं। हाल ही तेज सर्दी में बाघ कम नजर आ रहे थे, लेकिन अब ठंड कम होने के साथ ही फिर से टाइगर यहां आने वाले टूरिस्ट को दिखने लगे हैं। शुक्रवार को बाघिन ST9 सरिस्का में पहुंचे महाराष्ट्र, UP और दिल्ली आदि के पर्यटकों को नजर आई। यहां कई अन्य वन्यजीव भी सैलानियों को दिखाई दे जाते हैं। नेचर गाइड अर्जुन मीणा ने बताया कि बाघिन ST9 की साइटिंग काफी देर तक हुई है। ग्राम तुलेड़ा निवासी 2 भाई खेलने के दौरान गर्म पानी से झुलस गए। इन्हें जिला अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। बालकों के परिजन अमित ने बताया कि चूल्हे पर रखे पतीले में आलू उबल रहे थे। इसी दौरान यहां खेल रहे 1.5 साल के भवनीत और 3 वर्षीय मितांश ने इस पर हाथ मार दिया। इसके चलते दोनों झुलस गए। पास में बैठी बच्चों की दादी और मां ने उन्हें संभाला एवं अस्पताल लाया गया। इसका नाम है भवनीत और उसका नाम है मितांश। ये दोनों आपस में खेल रहे थे और वहाँ पे गर्म पानी रखा था, जैसे आलू उबाल के रखे थे हमने भगोने में, तो ये दोनों खेलते खेलते उसके ऊपर गिर गए। ये 1.5 साल, उसकी 3 साल। सर एक का नाम मितांश है और एक का नाम भवनीत है। वो शाम को आलू उबाल रहे थे, तो आलू का पानी जैसे वो खेल रहे थे ना आपस में, तो गिर गए थे और आपस में पानी से जल गए, उससे गर्म पानी से। तो दोनों भाई हैं? हाँ, दोनों भाई हैं आपस में। लगभग कितने बजे की घटना है ये? सर 6 बजे की घटना है। कौन कौन था पास में, किन्होंने बचाया इनको? सर मम्मी थी उसकी और दादी जी थी, दोनों ने बचाया था। कहाँ के निवासी है? सर तुलेड़ा के। सर अभी नॉर्मली बोला है, वैसे ऊपर ज़्यादा नहीं हुआ है।
सदर थाना पुलिस ने हथकढ़ शराब जब्त कर एक युवक को पकड़ा है। थाना प्रभारी दिनेश चंद्र ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि चिरखाना केशव सिटी के पास एक युवक शराब बेच रहा है। इसके बाद वे मौके पर पहुंचे। यहां चंदबास निवासी इमरान को पकड़कर 6 लीटर अवैध शराब जब्त कर ली गई। श्री विजय कुमार एसआई मेरी टीम के गश्त पर थे। उस दौरान मुखबिर से सूचना मिली अवैध हथकढ़ शराब की, जिस पर केशव सिटी के पास चंदबास चिरखाना से एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम इमरान पुत्र इस्लाम निवासी चंदबास चिरखाना, जिसके कब्जे से 6 लीटर अवैध हथकढ़ शराब जब्त की गई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। अलवर शहर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र निवासी एक अध्यापिका ने हाल ही खुदकुशी कर ली थी। वहीं अब मृतका के पिता ने नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है। थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि 5 फरवरी को थाने पर सूचना मिली थी। इसके बाद अध्यापिका के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। वहीं मृतका के पिता राधेश्याम ने रिपोर्ट करवाई है कि आरोपी नवीन शर्मा और उसके 2 साथी अध्यापिका ज्योति को प्रताड़ित करते थे। इसी वजह से अध्यापिका ने आत्महत्या कर ली। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बच्ची को सब 3rd ग्रेड टीचर थी, 4 महीने से ज्वाइनिंग की थी। नवीन नाम का लड़का, तो गौरव शर्मा, तो ये परेशान करते थे और उसके लिए हम के कमरे पे भी आते थे और आत्महत्या करने पर मजबूर, जान से मारने की धमकी भी देते थे, बार बार में टॉर्चर करते थे मेरी बच्ची को। और गौरव शर्मा और नवीन, इनका सहयोग मकान मालिक ने भी किया। न्याय मिलना चाहिए। ज्योति शर्मा की जो आत्महत्या के संबंध में हमारे यहाँ पहले से मृत दर्ज है, उसी की जांच के संबंध में ज्योति शर्मा के पिताजी राधेश्याम शर्मा जी ने नामजद रिपोर्ट 3 व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज कराई है कि इन लोगों से प्रताड़ित होकर ज्योति शर्मा ने आत्महत्या करी है। उसमें एक नवीन शर्मा नाम का लड़का है, एक उसका दोस्त और एक अभी जिस मकान में वो रह रही थी उस मकान मालिक का। जिला अस्पताल में इलाज में खामियों को लेकर कुछ मरीजों के परिजनों ने आरोप लगाए हैं। साथ ही प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा भी उपेक्षा बरतने की बात कही है। युवक वीर सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी का एक्सीडेंट 25 जनवरी को अलवर शहर में हुआ था। इसके बाद वे उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन ट्रॉमा वार्ड में डॉक्टर नहीं मिला। यहाँ बैठी महिला कर्मियों ने उसे पर्चे पर दवाई लिखकर दे दी। इसके अलावा इलाज ना होने पर अनेक परिजन प्राइवेट एम्बुलेंस में अपने मरीज को ले जाते हुए नजर आ जाते हैं। जिला कलेक्टर के निर्देशों पर भी यहाँ की व्यवस्थाएं सुधर नहीं पा रही हैं। गाँव दादर का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी का एक्सीडेंट 25 तारीख को शाम को करीब 5 बजे हुआ था। एक्सीडेंट होने के कारण मैं अपनी पत्नी को लेकर सरकारी हॉस्पिटल ज़िले के में लेके गया, जिसमें मैंने पर्ची कटवा के मैं अंदर डॉक्टरों के पास गया था। उन्होंने कहा कि बड़े साहब नहीं हैं, तो मेरे घरवाली को एडमिट करने से मना कर दिया। दवाइयाँ लिख के दे दी और मैं उसको लेकर घर आ गया। मेरी पत्नी की हालत बहुत ख़राब थी, उसका नाम संतो कौर है। फिर मैं उसको लेकर प्राइवेट हड्डी फ्रैक्चर वालों के पास लेकर गया और वहाँ से मैं उसको सेट करवा के लाया। फिर मैं 26 तारीख को गया, तब भी मेरे को छुट्टी बताया गया। 27 तारीख को फिर मैं दोबारा हॉस्पिटल सरकारी में गया, तो उन्होंने फिर भी मेरे को एडमिट नहीं किया और मेरे को दवाइयाँ देकर वहाँ से रिहा कर दिया। और डॉक्टर जब भी पूछते हैं तो वो कहते हैं बड़े साहब नहीं हैं, और ना ही एडमिट करते हैं, ना ही ढंग से दवाइयाँ देते हैं। बाहर की दवाइयाँ देते हैं, अंदर की दवाइयाँ ढंग से नहीं देते। इसलिए वैसे वादे करती है गवर्नमेंट कि आपको इसी बात की सुविधा है, लेकिन पूरी सुविधा समय पर नहीं मिल पाती। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर।
यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोस्त को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सनातन ब्राह्मण कल्याण फाउंडेशन की बैठक अलवर के मोती डूंगरी हनुमान मंदिर में संपन्न हुई। यह बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु मिश्रा एवं राष्ट्रीय सचिव यश जोशी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस दौरान राष्ट्रीय महामंत्री पुष्पराज शर्मा द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें प्रदेश सचिव चेतन जैमन, उपाध्यक्ष लाखन जोशी, महासचिव प्रदीप शर्मा, महामंत्री पंकज शर्मा और प्रदेश मंत्री कृष्णकांत शर्मा होंगे। साथ ही सलाहकार डॉक्टर नरेश शर्मा, महिला उपाध्यक्ष तृप्ति शर्मा और वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य सुमन शर्मा शामिल किए गए हैं। इसके अलावा पुजारी जोड़ो मंदिर बचाओ अभियान पर भी विचार व्यक्त किए गए। इस मौके पर अलवर जिलाध्यक्ष महिला अनिता जोशी और शहर युवा अध्यक्ष जतिन खेड़ापति आदि की उपस्थिति रही। बैठक में सामाजिक समरसता सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। समृद्धि सामाजिक सेवा संस्थान और निशा होम केयर द्वारा जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी करवाई जा रही है। 14 फरवरी को बसंत पंचमी पर ऐसी 51 युवतियों की शादी है। इन्हें शनिवार को शादी से जुड़ा सामान वितरण किया गया। ऐसे में बेटियां और उनके परिजन बेहद खुश नजर आए। इस दौरान संस्थापक सुरेश माली और निदेशक निशा सैनी सहित पूरी टीम मौजूद रही। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के हल्दीना में 3 दिवसीय मेले के तहत शनिवार को बाबा रामदेव की मूर्ति को विशेष रूप से श्रृंगारित किया गया। साथ ही मनमोहक झांकी भी सजाई गई। हल्दीना गांव के मुख्य चौक से होकर करीब 1 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा निकाली गई, जो बाबा रामदेव मंदिर पहुंची। इस दौरान बैंड बाजे और डीजे की धुन पर भजन गाते हुए भक्त भाव विभोर दिखाई दिए। रविवार को विशाल मेला और कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाएगा। साथ ही मौनी अमावस्या को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें इस क्षेत्र के विधायक टीकाराम जूली सहित अन्य लोग पहुंचे। वहीं भंडारे में प्रसाद वितरण किया गया। एडवोकेट रामनिवास चौधरी ने बताया कि बाबा रामदेव के मेले का 3 दिवसीय आयोजन सभी ग्रामीण श्रद्धालुओं के सहयोग से किया जाता है। रविवार को कुश्ती दंगल में इस बार 1 लाख का कांबड़ा निर्धारित किया गया है। दंगल में राजस्थान के अलावा हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पहलवान भी शिरकत करेंगे। 3 दिन बाबा रामदेव जी का मेला लगता है, जो अलवर जिले के हल्दीना गांव में लगता है। उसमें अमावस्या के दिन वहाँ बहुत बड़ा भंडारा होता है, जिसमें 70 मन दूध की खीर बनती है और 40 मन आटे के पुए जो देसी घी में बनते हैं। करीब 20,000 आदमियों का प्रसादी भोजन प्रसादी होती है।
आज जो है जो शाम के टाइम बाबा रामदेव जी की झांकियाँ कलश यात्रा के साथ निकलती हैं और वो मंदिर में जाके वहाँ पर प्रसाद वितरण किया जाता है। उसके बाद रात्रिकालीन सत्संग वहाँ किया जाता है। उसके बाद कल 11 तारीख को अलवर ज़िले का ही नहीं राजस्थान का बहुत बड़ा कुश्ती दंगल है, जिसमें 1 लाख रुपया की आखिरी कामड़ा की है। उसमें कल कुश्तियों का प्रोग्राम होगा, जिसमें बहुत संख्या में और पास के और कई स्टेटों के पहलवान उसमें पधारते हैं। उसके बाद शाम को 6 बजे के बाद रात्रिकालीन भजन जिकड़ी का प्रोग्राम वहाँ है। श्री श्री 1008 श्री रामदेव जी महाराज का विशाल मेले और कुश्ती दंगल का आयोजन रविवार को होगा, जिसकी सभी तैयारी पूरी हो गई है और 3 दिवसीय धार्मिक मेले में समस्त ग्रामीण भामाशाह श्रद्धालुओं के सहयोग से इसका आयोजन किया जाता है। शनिवार को विशाल शोभा यात्रा और झांकी बाबा की निकाली गई, जिसमें गांव के सभी श्रद्धालु मौजूद रहे। मैं अवधेश सिंह, एटीएल न्यूज। मौनी अमावस्या पर मालाखेड़ा क्षेत्र से अनेक श्रद्धालु मथुरा वृंदावन पहुंचे। यहां उन्होंने निधिवन और गोवर्धन सहित अन्य मंदिरों में पहुंचकर दर्शन किए। वहीं भगवान राधा कृष्ण और गोवर्धन की पूजा अर्चना की। इसके अलावा वन्य जीवों के लिए बनाए गए पार्क का भी अवलोकन किया गया। यहाँ विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के ग्राम कास्का में मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। यहाँ बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूल नहीं है। वहीं बौद्ध शिक्षा समिति की ओर से कक्षा 5 तक पढ़ाई की व्यवस्था है। सरकारी स्कूल वाले भवन में अब वन विभाग की चौकी संचालित है। यहाँ रोशनी के लिए कुछ परिवार सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जोहड़ में जमा बारिश के पानी से नहाने आदि का काम चलता है। समाज सेवी पेमाराम सैनी के अनुसार सरिस्का क्षेत्र में होने के कारण पक्के मकान का निर्माण नहीं हो सकता है और सभी घर कच्चे और छप्पर वाले हैं। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 40 सदस्यों का एक दल यहाँ पहुंचा था। दल के सदस्य भी सुविधाओं का अभाव देखकर चकित रह गए। अलवर करौली मेगा हाईवे पर डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल की टीम की ओर से चालकों के लिए कैंप लगाया गया। इस दौरान निःशुल्क नेत्र जांच की गई। इस अवसर पर नेत्र विशेषज्ञ और आई हॉस्पिटल के कर्मचारी मौजूद रहे। रिडकोर मेगा हाईवे परियोजना के महुआ टोल नाके पर आयोजित शिविर में प्रोजेक्ट मैनेजर पंकज मोदगिल, इंजीनियर पंकज सिंह और इंचार्ज जरशेद खान ने भी सहयोग प्रदान किया। उधर डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल के प्रशासक योगेश कुमार ने बताया कि चालकों को दवाएं भी प्रदान की गई। लोग सड़क सुरक्षा अभियान में ट्रैफिक पुलिस के साथ में, रिडकोर के साथ में जो ड्राइवर्स हैं, जो कि ट्रक ड्राइवर है, गाड़ियों के ड्राइवर हैं, उनकी आंखों की जांच करते हैं और उस जांच में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम पाई जाती है, किसी का चश्मे का नंबर है या किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है या किसी को सर्जरी की ज़रूरत है, तो हमारी संस्था द्वारा ये सुविधाएँ उसको उपलब्ध कराई जाती है। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल की ओर से अलवर करौली मेगा हाईवे रिडकोर कंपनी के पास आई चेक कैंप लगाया गया, जहां मोबाइल वैन व नेत्र विशेषज्ञ मौजूद रहे। वहां इस सड़क मार्ग से गुजरने वाले सभी ड्राइवरों की आंखों की रोशनी तथा अन्य मोतियाबिंद जैसे रोगों की जांच भी की गई और उन्हें निःशुल्क दवा भी प्रदान की गई। इस मौके पर समस्त टीम का सहयोग रिडकोर कंपनी की ओर से भी किया गया। सड़क सुरक्षा माह के तहत मेगा हाईवे स्थित महुआ टोल नाके पर चालकों को जागरूक किया जा रहा है। यहां मालाखेड़ा थाने के पुलिसकर्मी भी पहुंचे और यातायात एवं सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में बताया। इस दौरान रेडकोर कंपनी के कर्मचारी मौजूद रहे। इसके अलावा इस मार्ग से गुजरने वाले वाहनों पर रिफ्लेक्टर भी लगाए गए। अलवर जयपुर हाईवे पर स्थित नटनी काबारा में शनिवार को देवधाम स्थित स्वर्गीय राजेश पायलट को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। यहां पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं किसान नेता राजेश पायलट की जयंती मनाई गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग मौजूद रहे। भगवान देवनारायण मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष तोताराम गुर्जर ने बताया कि राजेश पायलट किसानों के मसीहा थे। जयंती पर उन्हें नमन किया जा रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, देवनारायण भगवान की जय, देवनारायण भगवान की जय। पूजनीय पायलट साहब राजेश पायलट साहब की जयंती है, 79वीं जयंती का आयोजन किया जा रहा है। पायलट साहब किसान मजदूर के मसीहा थे और उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए पूरा पुरजोर काम किया और वो चाहते थे वो चाहते थे कि हमारे देश के
गरीब किसानों के और मजदूरों के लोग पढ़ लिख कर उन कुर्सियों पे पहुँचे जहाँ नीतियों का निर्धारण होता है। इसी आशा के साथ उन्होंने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। आज भगवान देवनारायण के मंदिर के देव का बारा में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसके अंदर उनको माला पहनाकर उनकी जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के सभी गाँवों के युवा साथी यहाँ पधारे और उन्होंने अपना आचरणों पे, पायलट साहब के आचरणों पे चलने का मन बनाया। उमरैण बालिका विद्यालय में शनिवार को वार्षिकोत्सव आयोजित हुआ। इस मौके पर भामाशाहों और होनहार छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्या की देवी मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस मौके पर देशभक्ति और लोक संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं अतिथियों ने नए 3 क्लासरूम बनवाने का आश्वासन दिया। इनमें उमरैण पंचायत समिति प्रधान दौलत राम शामिल हैं। सरपंच प्रतिनिधि भविंद्र पटेल एवं उप प्रधान महेश सैनी के अनुसार विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भामाशाहों एवं ग्रामीणों का सहयोग रहता है। इस मौके पर प्रधानाचार्य सहित स्टाफ सदस्य एवं अभिभावक मौजूद रहे। सत्र 23-24 का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। हमारे इस कार्यक्रम में माननीय प्रधान जी, उप प्रधान जी, सरपंच महोदय एवं गांव के अन्य सब गणमान्य अतिथियों ने पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया है। और इस कार्यक्रम में हमारे सरपंच साहब ने 1 कमरे की घोषणा की है और हमारे प्रधान जी जो है उन्होंने 2 कमरे विद्यालय में बनवाने की घोषणा की है। हम प्राइमरी क्लास के जो बच्चे हैं उनके बैठने के लिए, फर्नीचर की व्यवस्था के लिए भामाशाहों से सहयोग मांग रहे हैं। हमने अब तक लगभग 35,000 का फर्नीचर की राशि प्राप्त कर ली है और इसी प्रगति को देखकर लगता है कि आज का हमारा ये प्रोग्राम जो है ये भामाशाहों के सहयोग से एकदम सफल आयोजन के रूप में पूर्ण होने वाला। गांव में जो वार्षिक उत्सव का प्रोग्राम चल रहा है स्कूल में, उसमें प्रधान जी ने प्रधान कोटे से 2 कमरों की घोषणा की है। मैंने हमारी निजी आय में से 1 कमरे की घोषणा करी है और गांव के जो लोग हैं और शाला का जो स्टाफ है वो सभी मिलकर यहाँ पर छोटे बच्चों के बैठने के लिए जो हमारे यहाँ पर सिटिंग व्यवस्था नहीं थी उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक हमने 15 सेट तो तैयार कर लिए और लगभग 10-15 हज़ार रुपये लोगों ने और दिया है। तो ऐसा करके लगता है कि आज हम उसको प्राप्त कर आने वाले सत्र में बच्चों को बैठने की व्यवस्था, सिटिंग व्यवस्था हम कुर्सी और चेयर पे करेंगे। 12वीं तक की बालिकाओं की जो स्कूल है, आज उसमें वार्षिक उत्सव प्रोग्राम है और मैं आज इस स्कूल के अंदर सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय मंत्री टीकाराम जूली जी को, जिन्होंने इस स्कूल को, इस बालिकाओं का मान सम्मान बढ़ाते हुए इसको 12वीं तक के लिए कराया गया। उसके लिए गांव की तरफ से और हमारी तरफ से उनको लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस वार्षिक उत्सव पे हम आज इसमें आए हैं, तो आज हमने आदरणीय मंत्री टीकाराम जूली जी का मान और सम्मान बढ़ाते हुए 2 कमरों की प्रधान की बजट की घोषणा में से 2 कमरों की हमने घोषणा भी की है। आज ग्राम पंचायत उमरैण में बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम है। इसमें मैडम ने हमें बुलाया और यहाँ पर जो स्कूल की बात है, बच्चों को और कैसे बेहतर शिक्षा दी जाए उसके प्रयास माननीय प्रधान जी ने उसमें 2 कमरे की घोषणा की है। सरपंच साहब ने खुद के पिताजी की और माताजी की याद में 1 कमरा बनवाने की घोषणा की है और भी गांव के भामाशाह हैं जिनने नगद पैसा दिया है। एक हमारी यहाँ मैडम आई हैं, उनके हस्बैंड ने यहाँ 25 सेट बच्चों को बैठने के लिए दिए हैं और यहाँ पे हेवल से 20 सेट हमें पहले मिले हैं और 20 सेट की आज हमने दोबारा घोषणा की है कि 20 सेट और हम हेवल से लेकर स्कूल को दिलाएंगे। अकबरपुर थाना अंतर्गत सुंदरवास गांव में एक व्यक्ति ने पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है। एएसआई सत्येंद्र ने बताया कि मृतक मुकेश डीग निवासी था और अपने चाचा से मिलने शुक्रवार रात्रि को आया था। उसने देर रात को सुंदरवास गांव के बाहर पेड़ पर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक है जो डीग चक्करवारी डीग का रहने वाला है और सुंदरवास गांव में इसके चाचा रहते हैं। वहाँ ये रात को आया हुआ था और रात को ये इसके परिजन, ये चाचा बता रहे थे कि इसने शाम को खाना भी 2 रोटी खाई है। फिर रात को कब इसने सुंदरवास के ऊपर जाके खेतों के पास इसने पेड़ों पे
फांसी लगा ली और लटका मिला। और ये बता रहे हैं परिजन कि ये काफ़ी दिनों से पहले भी चला जाता था, दिमाग से थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए पहले भी हम इसको ढूंढे थे। अब ये 10-15 दिनों से काफ़ी दिनों से 10-15 दिन से बाहर मजदूरी कर रहा था। तब इसका एक भाई जंगी है, वो अपनी बहनों से मिलने आया था, बानसूर में रहती है मोती सिंह का नंगड़न। तो उन्होंने फिर रात को फ़ोन इनको मिला कि यहाँ हमारा भाई है जो उसने फांसी लगा रखी है। तो रात को ये सुबह आ गए थे, हमको सूचना मिली, हम मौके पे जाके आए। मौके पे जाके तो पेड़ से लटका हुआ मिला। फिर परिजनों के समक्ष उसको उतार कर यहाँ मोर्चरी में लेके आए हैं CSC हॉस्पिटल। पोस्टमार्टम अनुसार जैसी रिपोर्ट देंगे वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर शनिवार को परिवार नियोजन शिविर लगाया गया। इसमें करीब 20 महिलाओं ने नसबंदी ऑपरेशन कराया। आशा सहयोगिनी कृष्णा शर्मा ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आसपास के क्षेत्र की अनेक महिलाएं शिविर में पहुंची। इन्हें परिवार नियोजन योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। और ये आज हमारे अकबरपुर CSC पे यहाँ पे हर महीना नसबंदी कैंप होता है। इसमें लगभग आज सुबह 10 बजे से हमारे यहाँ पे नाम वाम सब लिख चुका है और 15 केस हो चुके हैं अब तक। अभी और भी आ सकते हैं? अभी और भी आने की संभावना है। तो कौन कौन सी तारीख को ये अपना? ये हर महीने की 10 तारीख को कैंप लगने हैं परिवार योजना के। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोस्त को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर
9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सकट कस्बे के मुख्य बाजार स्थित श्री थाई वाले हनुमान महाराज मंदिर में शनिवार को सखी मंडल द्वारा भजन कीर्तन किया गया। श्रद्धालु हरिशंकर जामन ने बताया कि वाद्य यंत्रों की धुन पर हनुमान जी, खाटू श्याम जी, राधा कृष्ण, शिव जी एवं माता के भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। वहीं कई महिला श्रद्धालु थिरकती हुई नजर आईं। इस मौके पर फूलों से हनुमान जी महाराज की भव्य झांकी सजाई गई। वहीं महाआरती के बाद प्रसाद वितरण हुआ। वहीं इस मौके पर पंडित रूप किशोर जामन, महेश जामन, सुशील पागवाल, बाबूलाल चौबे और गोपाल पांचाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। रुक करते हैं मालाखेड़ा का। मालाखेड़ा क्षेत्र के मुंडिया में पे टू पे सोशल फाउंडेशन की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य को लेकर उत्कृष्ट कार्य करने वाले सुरेंद्र चौधरी को इस दौरान स्कूटी प्रदान की गई। इस मौके पर ब्रांच मैनेजर नवल किशोर सैनी, एरिया मैनेजर शिखा सैनी और राजसाई, एलिया कोजिनाटो और क्षेत्र समन्वयक शीला साहू आदि मौजूद रहे। इस फाउंडेशन द्वारा अनेक सामाजिक गतिविधियां की जा रही हैं। बड़ौदा में कस्बे में शनिवार को जिला कलेक्टर ने निरीक्षण किया। उन्होंने यहां थाने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद लोगों से भी चर्चा की। इसके अलावा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हादसों को देखते हुए ट्रॉमा सेंटर, इमरजेंसी वार्ड और डिजिटल एक्सरे रूम जैसी सुविधाएं जुटाने का आश्वासन दिया। उन्होंने अन्नपूर्णा रसोई में खुद भोजन कर गुणवत्ता का निरीक्षण किया। खैरतल आबकारी पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3500 लीटर वॉश नष्ट की है। साथ ही 62 लीटर हथकड़ शराब जब्त की गई है। इसके अलावा 3 भट्टियां नष्ट कर दी गईं। आबकारी थाना इंचार्ज प्रहलाद सिंह गुर्जर ने बताया कि शनिवार को पटकोल और चाचा का आदि गांव में दबिश दी गई। इस दौरान आरोपी सतनाम सिंह और गुलनेसिया फरार हो गए। टपुकड़ा स्थित वेद माता गायत्री शक्तिपीठ में श्रीमद् गायत्री भागवत प्रज्ञा पुराण कथा जारी है। दूसरे दिन कथावाचक ने अनेक दृष्टांत देकर जीवन जीने के तरीकों को समझाया। वहीं मत्स्य अवतार आदि अनेक अवतारों का वर्णन किया। कथा में महिला श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंची। वहीं आरती एवं पूजन के बाद प्रसाद वितरण किया गया। यह कथा दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक हो रही है। भिवाड़ी के कालाका गांव स्थित सरकारी स्कूल में नकबजनी की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश रामकिशन बिल्लू को पुलिस ने पकड़ लिया है। उसके खिलाफ पूर्व में भी लूट, नकबजनी एवं चोरी के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। अनुसंधान अधिकारी महेंद्र सिंह और टीम के सदस्यों ने सीसीटीवी कैमरों आदि के जरिए सुराग लगाने का प्रयास किया। इसके बाद रामकिशन को पकड़ लिया गया। इस शातिर ने बताया कि उसने अपने साथी हक्कू खां के साथ वारदात को अंजाम दिया था। उसके कब्जे से स्कूल से चुराए गए 2 गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। तिजारा क्षेत्र के ईशरोदा गांव में स्थित भैरव बाबा के स्थान पर भंडारे एवं हवन का आयोजन किया गया। इस दौरान विनोद मेहता की टीम ने भजन प्रस्तुत किए। आयोजनों में हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर महंत सूबेदास महाराज, प्रधान जयप्रकाश यादव, पंचायत समिति सदस्य धोलाराम यादव, भाजपा नेता देशपाल यादव, सरपंच रतिराम यादव और रघु यादव आदि की उपस्थिति रही। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में अलवर के स्थानीय न्यूज चैनल के प्रतिनिधि पीयूष उपाध्याय पर हमले की घटना सामने आई है। ऐसे में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार पीयूष उपाध्याय उद्योग नगर क्षेत्र की एक औद्योगिक इकाई में कवरेज के लिए गए थे। आरोप है कि उद्योग के संचालक सुभाष अग्रवाल सहित अन्य लोगों ने उनके साथ मारपीट कर दी। ऐसे में उपाध्याय का इलाज सामान्य चिकित्सालय में जारी है। पैसे दे पकड़ के तुमको पैसे आ रहे हैं। मैंने उनको मना किया, अरे हल्के तू मार देगा, जान निकाल देगा। मैंने 3-4 दिन पहले खबर लगाई थी, 1-2 दिन पहले, कि आंवला प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसमें से पानी बह रहा है। तो पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने मुझसे पूछा कहाँ बह रहा है, तो मैंने उनको बताया कि यहाँ बह रहा है। तो उन्होंने उस पर गए, वहाँ चेक किया, तो उनने मेरे पास फोन आया, हमने कार्रवाई कर दी है उस पर, है ना, वहाँ पे पानी अब नहीं फैल रहा है। तो आज सुबह मैं वापस चेक करने गया, मैंने फैल रहा है नहीं फैल रहा है, तो वहाँ वापस वही आंवला प्रोसेस यूनिट वाले पानी छोड़ रहे थे। तो मैंने पोल्यूशन डिपार्टमेंट के जो आरओ उनको फ़ोन किया, मैंने सर ये तो आज भी छोड़ रहे हैं, आप देखना। फिर मैं कह के जाने लगा, तो पोल्यूशन डिपार्टमेंट अधिकारी बोला आप वहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में।
और बात करते हैं फिर इससे। तो मैं जब तक मैं इधर उधर चले गया एमआई में खबर देखने और कहीं, जब मैं वापस आया तो ये लोग इकट्ठा होकर 25-30 लोग इकट्ठा थे। पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के अधिकारी आए, वो चेक करने लगे, हम उनकी वीडियो बनाने लगे तो ये बोले कि आप वीडियो नहीं बनाओगे। मैंने कहा हमारा काम है खबर करने का, ये चेक कर रहे हैं तो हम खबर बना रहे हैं, तो नहीं आप नहीं बनाओगे। तो इन्होंने मुझ पे हमला कर दिया, जिसमें 20-25 लोग थे, जिसमें सुभाष अग्रवाल जो आंवला प्रोसेसिंग यूनिट के मालिक है, उनके दोनों बेटे दीपक और दूसरे का नाम मुझे पता नहीं क्या है, और एक मत्स्य उद्योग संघ के अध्यक्ष गोविंद गर्ग। इनने पहले तो इनने तीनों चारों ने मुझे मारा और फिर 20-25 लोग और बुलाए अंदर से फैक्ट्री से, और वो लठ लेकर सारे मुझे मारपन भगे। जब मेरे एक दो मारे मेरे खून आने लगे तो मुझे देखकर ये भग गए। मैं थाने गया और मेरा मित्र आया, वहाँ पे मुझे देखा, वो मुझे थाने लेके गया और रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। थाने वाले मुझे यहाँ पे हॉस्पिटल लेकर आए, जिसे मेरे जो सर पे है चोट आई है और जिस गंभीर चोट है और जिस पर टाके आए हैं। हाँ, हथियार भी थे उनके पास। अब ये तो मैं देख नहीं पाया, जब उन्होंने मेरे को चुपचाप छुपा के एक जोर से मारा मेरी आंख पे, तो आंख बंद हो गई, तो मैं देख नहीं पाया उस आंख पे खून जाने के। अलवर के आर्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल मालवीय नगर द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी एवं वार्षिकोत्सव इंद्रधनुष आयोजित किया गया। मालवीय नगर स्थित वैदिक विद्या मंदिर में यह कार्यक्रम शनिवार को संपन्न हुआ। इस मौके पर आर्य कन्या विद्यालय समिति के प्रधान जगदीश प्रसाद गुप्ता मुख्य अतिथि रहे। वहीं समिति के मंत्री प्रदीप कुमार आर्य और निदेशक कमला शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी और अतिथियों की मौजूदगी रही। होनहार छात्राओं ने यहां चंद्रयान 3 सहित अनेक मॉडल प्रदर्शित किए। साथ ही प्रधानाचार्य नंदिनी जैन ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस मौके पर अनेक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई और स्टॉल लगाए गए। वहीं कार्यक्रम में अशोक कुमार, इंजीनियर सुरेश कुमार दर्गन, प्रद्युम्न कुमार गर्ग, हेमराज कल्ला, वेद प्रकाश शर्मा, शिव कुमार कौशिक, प्रमोद आर्य और कृष्णलाल अदलखा सहित अनेक लोगों की मौजूदगी रही। मेगा हाईवे पर ग्राम सुरेर के पास सड़क दुर्घटना में 3 बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से राजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। यहां घायल हुए खेमू कोली, सूरज और मोनू कोली का प्राथमिक उपचार हुआ। इसके बाद इन्हें अलवर रेफर कर दिया गया है। अरावली विहार थाने में 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। यह परिवाद हरीश लालवानी ने दर्ज करवाया है। एएसआई ओम प्रकाश के अनुसार परिवादी की कंपनी संजय बिल्ड स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड और अलवर एंटरप्राइजेज अलवर में स्थित है। आरोप है कि नोएडा के शैलेंद्र, कृतिका शुक्ला और तुषार ने फूड कोर्ट एजेंसी चालू करवाने के लिए कंपनी के खाते में 15 लाख रुपए जमा करवा लिए, लेकिन बिग लाइव होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े इन आरोपियों ने ना तो फूड कोर्ट चालू कराया और ना ही 15 लाख रुपए परिवादी को लौटाए। वहीं पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिनांक 9/2/2024 को हरीश लालवानी सनोफ नारायण लालवानी निवासी 2/287 कालाकुआ अलवर, इनकी एक कंपनी है, ये अधिकृत हैं, इनकी प्रोपराइटर हैं ये संजय बिल्डर्स स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड व अलवर एंटरप्राइजेज लिमिटेड, इनकी ये 2 कंपनियां हैं। इन्होंने एक फूड कोर्ट की जो है फ्रेंचाइज लेने के लिए एक इकरारनामा तय किया था और ये कंपनी है बिग लीप होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। बिग लीप होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड से इन्होंने एक एग्रीमेंट पे ये करार हुआ था कि 15 लाख रुपए पहले दे करके और फिर उनको वो फ्रेंचाइज देनी थी। उन्होंने 15 लाख रुपए उसके कंपनी के बिग लीप होल्ड प्राइवेट लिमिटेड में जमा करा दिए। जमा कराने के बाद उसने ना तो वो उनको फ्रेंचाइज दी उस कंपनी की और ना ही वो पैसे लौटाए। मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। ये जो बिग लीप लिमिटेड जो होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड है, ये अधिकृत है शैलेंद्र नाम का ये व्यक्ति है जो नोएडा यूपी के रहने वाले हैं। इसके साथ 2 व्यक्ति और आए थे, एक कृतिका शुक्ला और एक तुषार। ये और इन्होंने ये पैसे भी इस कंपनी के जो बिग लीप होल्डिंग है इसके खाते में अकाउंट में जमा कराए थे जरिए चेक। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। फंदे से लटकी मिली ग्रामीण की लाश और पत्नी एवं पुत्री की जहर से गई जान।
तिजारा के मालियार जट क्षेत्र में हुई मौतों की पुलिस करेगी जांच। गृह कलेश और आर्थिक तंगी के चलते खुदकुशी का भी बना संदेह। मेडिकल छात्रा के साथ कैफे में हुआ गैंगरेप। मनोहरपुर पुलिस ने 5 आरोपियों को दबोचा, एक नाबालिग भी हुआ निरुद्ध। पिकअप में क्रूरता से भरी भैंसें मुक्त करवाकर 3 को लिया हिरासत में। एनएबी पुलिस ने की कार्रवाई। और समाज कंटकों का अड्डा बने कंपनी बाग में सूख रहे हैं पेड़ पौधे। बदहाली और उपेक्षा का हुआ शिकार। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा 2 को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक।